पता होगा कि भगवान बुद्ध ने परंपरागत जो धर्म था, ब्राह्मणी धर्म, उसको क्यों त्यागा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़ने लिखने के बाद, इतने बड़े विद्वान होने के बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया और हिंदू धर्म को क्यों त्यागा। इसलिए जब तक उस कारण का निवारण नहीं होगा तब तक आप बुद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए वो आधारभूत बातें आपको अभी बताई जा रही हैं। और भगवान बुद्ध अपने समय की जो स्थिति थी सामाजिक, उसका वर्णन करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। उस समय क्या था जिसकी वजह से भगवान बुद्ध ने हिंदू धर्म को त्याग किया या सनातन धर्म को त्याग किया, वो हम आपको बता रहे हैं। चतुर्वर्ण के चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चतुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। ये ब्राह्मणी शास्त्रों में तथागत बुद्ध ने आज से 250 साल पहले पढ़ा था। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चतुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। ये भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मणी शास्त्रों का 250 साल पहले अध्ययन किया तो जो शूद्र वर्ग है, जो आज के समय में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इस पूरे बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों में शिक्षा से वंचित करने का नियम प्रतिपादित था और उसके पालन भी होता था समाज में। और तीनों वर्ण की महिला, केवल ब्राह्मण वर्ग की महिला को छोड़ करके, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की महिला को भी शिक्षा से वंचित किया था। महिला को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये भगवान बुद्ध बताते हैं 250 साल पहले की बात। आगे फरमाते हैं, कहते हैं कि एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्था में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ कहलाती थी और चौथी अवस्था संन्यास आश्रम कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना और तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। और चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि इन आश्रमों में थोड़ी पीछे करो, थोड़ा हल्की सी, तीनों ऊपर के वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। इन आश्रमों में तीनों ऊपरी वर्ग के पुरुष लाभान्वित हो सकते थे। यानी ऊपर के तीनों वर्ग कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इन तीनों में केवल पुरुष ही इसका लाभ उठा सकते थे, स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं था। उन आश्रमों में तीनों ऊपरी वर्गों का पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्र स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था और शिक्षा के लिए शूद्रों की जो स्त्रियां थी वो तो पूर्ण से वर्जित थी। इसी प्रकार अंतिम जो आश्रम है भी शूद्र स्त्रियां से वर्जित था। यानी शूद्र स्त्रियां ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती थी, परम शक्ति को नहीं जान सकती थी, परमात्मा के बारे में भक्ति नहीं कर सकती थी। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में भगवान बुद्ध बताते हैं। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चतुर्वर्णी व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं कोई कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित ही नहीं किया, बल्कि वो पूर्व से स्थापित समाज में कर दिया और उसका पालन होने लगा था। आगे भगवान बुद्ध की वाणी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बढ़ाते हैं कि ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का
एक भाग था ब्राह्मणों का कर्म। बाद इस प्रश्न पर उत्तर था कि जन्मांतर होने पर नए शरीर के लिए आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। वहीं बैठ लो, ऊपर बैठ लो। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। चौथी, ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों की मान्यता थी कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और आत्मा कहाँ जन्म लेगी ये इस बात पर निर्भर करता था कि आपने पूर्व में क्या कर्म किए हैं। इस आधार पर जो है आत्मा के जन्म की स्थिति तय होती थी। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। कौन सा? चतुर्वर्णी व्यवस्था का। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा के सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषीय हैं और उनके प्राधिकार पर किसी भी प्रकार के प्रवचन नहीं लगाया जा सकता। भगवान बुद्ध ने 2,500 साल पहले घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष में इस बात का विरोध किया था कि वेदों को अपौरुषीय बताया गया है और वेदों में लिखी हुई बात पवित्र है, उसे मानव अनुकूल न होते हुए भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात का उन्होंने खंडन किया। यह सिद्धांत ही गलत है, बल्कि जो बात मनुष्य उपयोगी नहीं रही उसे बदलना चाहिए, ऐसा उन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया और उन वेदों का धारण नहीं किया, न वाचन किया कि ये सर्वदा मनुष्य के अनुकूल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध का मानना था कि कोई बात सर्वदा सत्य नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं हो सकती। हो सकती है देश काल परिस्थितियों के अनुकूल, लेकिन अगर वो जनोपयोगी नहीं है तो उसे संवाद करके, उसे संगत में बैठ करके मनुष्य के अनुकूल उसमें जो है परिवर्तन किए जाने की संभावना रहनी चाहिए। यथा आवश्यकता समय समय पर ही हर बात का पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र है, सार्वत्रिक महत्व की बात थी। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्रता की सत्य ही खोज कर सकता है, यानी स्वतंत्र विचार ही सत्य की खोज कर सकता है। जब विचार पर ही विराम लगा दिया गया कि आप जो लिखी हुई बात है यही अटल है, तो आपकी बुद्धि पर तो विराम लगा दिया गया। आप वैचारिक स्वतंत्रता कहाँ रही है? और आज वर्तमान संविधान में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, विचार की, उपासना की, धर्म की स्वतंत्रता दी है। तो आज का वर्तमान संविधान किस पर आधारित है? भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित है। वेदों के अपौरुषीयता का अर्थ विचार स्वतंत्रता को सर्वदा अस्वीकार करना था। अगर वेदों को, भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर वेदों को पवित्र मान लिया गया और उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई तो वो स्वतंत्र विचार की हत्या होगी। अब कोई आदमी कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ध्यानी हो जाए, विद्वान हो जाए, वो जो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता तो उसके स्वतंत्र विचार का कोई महत्व नहीं है। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। और इस बात से किनको आपत्ति हुई? ब्राह्मणी धर्म के लोगों को, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस बात का खंडन किया था। वे ब्राह्मणी दर्शन के दूसरी धारणा के भी विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि त्याग में भी गुण है, किंतु उन्हें सच्चे यज्ञ बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। भगवान बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्य को त्याग करना चाहिए। त्याग का गुण जो है महत्वपूर्ण है। आप पूजा पद्धति यज्ञ भी करते हैं तो वो सच्ची होनी चाहिए। सच्ची का अभिप्राय भगवान बुद्ध का था कि उसमें अपने हित के लिए किसी की बलि नहीं देनी चाहिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया कि अपनी मनोकामना के लिए किसी जीवन की जो आहुति दी जाती है यज्ञ में, उसका उन्होंने विरोध किया था। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। भगवान बुद्ध का कहना था कि हम दूसरों के कल्याण के लिए जो त्याग करते हैं ये सबसे बड़ी यज्ञ है। आप किसी के भलाई के लिए अपना समय निकालें और उसकी भलाई का कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ी यज्ञ है।
स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। किसी देवता को खुश किया जाए और उस देवता से कहा जाए तुम मेरा भला कर देना, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, ऐसा किसी देवता को खुश करने के लिए अगर हम किसी की बलि देते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे पक्षी हो, भगवान बुद्ध ने इनका विरोध किया। बोले ये सच्ची यज्ञ नहीं, ये झूठी है, स्वार्थपरता की, और इसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ेगा, अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि थी। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। बुद्ध ने हमेशा उन यज्ञों को वर्जित किया जिनमें बलि दी जाती थी, और ब्राह्मणी धर्म में यह व्यवस्था थी कि यज्ञ देवताओं को खुश करने के लिए की जाए और उसमें पशुओं की बलि दी जाए। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे। उस समय भी भगवान बुद्ध के समय पर 62 मतांतर थे। जैसे आज धंधन निरंकारी है, राधा स्वामी है, जय भोले बाबा है, उस समय इस तरीके के 62 लोग भी अपने अलग अलग स्वतंत्र मतों में कार्य करते थे। तो उनका भी यज्ञों का विरोध था, वो भी इस बात के विरोधी थे। लेकिन क्योंकि ब्राह्मणी धर्म के लोग सनातनी हैं, वो कहते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, हम तो यज्ञ आज भी जारी रखेंगे, आज भी बलि देंगे। तो आज भी जो लोग बलि देते हैं वो उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को अनुसरण करते हैं। तो कुछ लोग उस समय विरोध करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर यह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं दे देता, इस तरह का स्वर्ग में वो जल्दी पहुंच जाएगा। कुछ उस समय के लोग भी ऐसा कहते थे ब्राह्मणी धर्म के लोगों से, जो यज्ञ आयोजक थे, कि अगर यज्ञ देने से तुम्हारे माँ बाप को स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे पिता अगर इसे स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, तो विरोधी लोग कहते थे ब्राह्मणों से कि भाई इसमें अपने पिता की आहुति दे दो तो जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएगा। जब मेढ़ा बकरा देने से तुम्हारे बाप स्वर्ग जा सकते हैं और मेढ़ा बकरा भी स्वर्ग जा सकता है, तो बाप को ही क्यों इसमें काटे डाल दो। तो और लोग ऐसा विचार रखते थे, तो भगवान बुद्ध उनका जो है समर्थन करते थे। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चतुर्वर्णी का यह सिद्धांत इतना ही असंगत था जितना कि बलि देने के घृणास्पद सिद्धांत था। जितना बलि देने का जो सिद्धांत गलत मानते थे भगवान, उतना ही गलत चतुर्वर्णी व्यवस्था को मानते थे। ये 4 जो वर्ण थे, इस व्यवस्था को भी भगवान बुद्ध बुरा मानते थे। क्यों बुरा मानते थे? कि वो सभी मनुष्यों के अनुकूल नहीं था, सभी को विकास का अवसर नहीं देता था। चतुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणों ने जिस प्रकार की समाज संगठन की स्थापना की, वह बुद्ध को सर्वदा अप्राकृतिक लगती थी। वो प्रकृति के अनुकूल नहीं लगती थी, वो शाश्वत नियम के अनुकूल नहीं लगती थी। इसका वर्णाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिया गया समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। भगवान बुद्ध ने उस चतुर्वर्णी व्यवस्था से मुक्त करके एक खुले समाज की संरचना को जन्म दिया कि मेरी जो समाज होगी, बुद्ध की जो समाज होगी, भगवान बुद्ध को जो मानने वाले होंगे, बुद्ध अनुयायी होंगे, उसमें चतुर्वर्णी व्यवस्था नहीं होगी, कोई वर्ण नहीं होगा, बल्कि सभी बुद्ध के अनुयायी होंगे। उन्हें वर्ण में नहीं बांटा जा सकता। और जब तक ब्राह्मणी धर्म में रहेंगे तब तक आपको वर्ण व्यवस्था माननी पड़ेगी, और वर्ण व्यवस्था माननी पड़ेगी तो शूद्र वर्ण जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो बहुजन समाज अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने आप को कहना ही पड़ेगा कि मैं शूद्र समाज का हूं, शूद्र वर्ण का हूं। ब्राह्मणवाद की चतुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इस प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई भी मूल्य नहीं था। भगवान बुद्ध 2,500 साल पहले की बात समझाते हुए बताते हैं
कि मैंने ब्राह्मण धर्म को इसलिए त्यागा कि इसमें जो चतुर्वर्णी व्यवस्था थी वो जन्म से जोड़ दी गई थी। जिसका जन्म जिस वर्ण में हो गया वो हमेशा उसी वर्ण में रहेगा, उसके कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म से अगर फर्क पड़ता तो संत कबीर, संत रविदास बहुत जाने माने उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक हुए, लेकिन उन्हें वो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आते। और ब्राह्मण कितना ही निकृष्ट कार्य करे, अधर्मी हो, लेकिन वो शूद्र नहीं हो सकता, वो शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अटल सिद्धांत था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह सिद्धांत मानव अनुकूल नहीं है, इसमें फिर कर्म का सिद्धांत करने से क्या फायदा है। कोई शूद्र पुण्य काम भी करता रहे, ज्ञानी भी हो जाए, फिर भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई कितना ही शौर्य पराक्रमी हो, देश रक्षा करे, कुर्बान हो जाए, फिर भी वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, शूद्र का शूद्र ही रहेगा। वो कितना भी धनवान हो जाए लेकिन वैसे नहीं हो सकता, कितने अच्छा कुशल अर्थशास्त्री हो जाए। तो इस अटल सिद्धांत के भगवान बुद्ध विरोधी थे। इससे क्या होगा कि मनुष्य में कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। बोले हम तो शूद्र के शूद्र ही रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ना है। तो उनमें प्रतिभा का विनाश हो जाएगा। और ब्राह्मण को जब यह रहेगा कि मैं गिर नहीं सकता अपने पद से, मैं हमेशा पवित्र ही माना जाऊंगा, तो वो पाप कर्म करने से ही रोकेगा। तो भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत का विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, उसे त्याग करके वर्ण व्यवस्था रहित समाज की संरचना की, जिसे बौद्ध समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन ब्राह्मण से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा विरचित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास ही नहीं रखता, वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है। भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि यह व्यवस्था ऐसे ही नहीं, बल्कि धर्म का अमली जामा पहना करके यह कहा गया कि चतुर्वर्णी व्यवस्था है, ये पवित्र व्यवस्था है, इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए और न इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह व्यवस्था जो है सोची समझी एक साजिश है और यह समानता की विरोधी है। कभी मनुष्य को इसमें यह व्यवस्था जिंदा रहेगी तो समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी बदहाली से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग को चुना कि आप हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक आप शूद्र ही रहेंगे। आप पैसे वाले हो जाएं, बड़े बड़े अफसर हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जब धर्म का व्याख्यान करेंगे तो आपको ब्राह्मण शूद्र ही कहेगा। तो फिर आपको समानता का अधिकार कहां मिला। और भगवान बुद्ध ने अपना जो धर्म स्थापित किया, जो समाज संरचना की, उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। इसलिए भगवान बुद्ध की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि आप अगर बौद्ध हो जाएंगे तो उसमें जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपको सम्मान आपके गुणों के आधार पर मिलेगा, जाति के आधार पर नहीं। जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आपको सम्मान आपके जाति के आधार पर मिलेगा। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण आत्मा क्रमिक असमानता में भी बसे हुए थे। यानी ब्राह्मण जो है असमानता में विश्वास रखता है, क्योंकि अगर सबको समान कह देगा तो उसकी श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। और कोई आदमी जिसके कहते हैं ना मुख खून लग जाए, जिसको बिना करे का सम्मान हासिल हो जाए, प्रतिष्ठा हासिल हो जाए, वो सोचता कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। अगर वो ये कहेगा कि भाई करण सिंह शूद्र होते हुए विद्वान है और ब्राह्मण के बराबर में बैठ जाए, तो फिर तो उसकी तो हानि हुई ना सम्मान की, और वो उसे बनाए रखना चाहता है। तो इसलिए वो क्रमिक व्यवस्था में भी विश्वास रखता है, आज भी रखता है। इसलिए आज तक आजाद भारत से लेकर के और सदियों से सनातन से कोई शूद्र आचार्य शंकराचार्य आज तक नहीं हुआ होगा। पता नहीं शंकराचार्य के लिए कौन सा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, कौन सा वो टेक्नोलॉजी जानता है, कौन सा विशेष मेधावी ज्ञान होता है कि कोई शूद्र इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ कि कोई शंकराचार्य बन जाए। वो इसलिए नहीं बन सकता कि उनके ज्ञान से प्रतियोगिता नहीं है, जाति से है। जाति से क्या कि ब्राह्मण होगा वही शंकराचार्य होगा। बुद्ध ने सोचा समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अवरोही ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा।
भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर इस व्यवस्था को, बर्बादी व्यवस्था को अगर जारी रखा तो जो निम्न वर्ग से लोग हैं वो उच्च वर्ग वालों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, उनके प्रति सेवा भाव रखेंगे, और वो बड़े जाति के लोग माने जाएंगे, बड़े के लोग जो हैं वो निम्न वर्ग के लोगों के प्रति घृणा का भाव रखेंगे। और ये होता ही है, होता नहीं होता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ये व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही तो संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि जिसके अंदर विवेक होता है वो भी मान सम्मान का अधिकारी होता है। और एक आदमी वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर आपको अपमानित कर रहा है, आपको ज्ञानी होते हुए भी, आपको विद्वान होते हुए भी, आपको सुंदर काया से होते हुए, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, तभी मानव कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने 2,500 साल पहले अपने धर्म का धम्म चक्र प्रारंभ किया और बुद्ध धर्म की चर्चा की। लगभग 1100 साल, 1150 साल भगवान बुद्ध के धर्म का शासन भारत में रहा, जातहीन समाज का। लेकिन इतिहास में वो इतिहास नहीं लिखा गया जो स्वर्णिम युग था, वो इतिहास लिख दिया गया और उसे बार बार पढ़ाया जा रहा है, वो चतुर्वेदी व्यवस्था थी। इसलिए आज भी सारे मीडिया चैनल, सारे धर्म के चैनल, संस्कार चैनल वही बात को पढ़ा रहे हैं और आपको आज भी भान करा रहे हैं कि आपको आज भी ज्ञान करा रहे हैं कि आप शूद्र हैं, कितने बड़े पद पैसे पर पहुंच जाए, चाहे आप राष्ट्रपति हो जाए, चाहे रक्षा मंत्री हो जाए, शूद्र का शूद्र ही रहेगा। तो भगवान बुद्ध इस व्यवस्था के खिलाफ थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी विश्व स्तरीय विद्वान थे, भारत के अलावा ऐसी घृणित व्यवस्था किसी देश में नहीं थी। इसलिए भगवान बुद्ध के सिद्धांत को मानते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्ध धर्म का संदेश दिया। तो आज की, क्योंकि पाठ लंबा है, अभी ये जारी रहेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संदेश देना चाहूंगा कि आप समानता पर आधारित जिंदगी जीना चाहते हो, आप सामाजिक समानता चाहते हो, तो आप भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करें। उसमें जाति व्यवस्था नहीं, उसमें आपको वर्ण नहीं बताने पड़ेंगे हम किस वर्ण के। आप हिंदू रहेंगे तब तक आपको जो है, जो उच्च वर्णीय लोग हैं वो पूछेंगे आप किस जाति से, किस वर्ण में, और आप हिंदू हैं तो आपको वर्ण बताना ही पड़ेगा अपना, और वर्ण बताओगे तो आप नीचे वर्ण में अपने आप गिर जाओगे। जब अपने आप को नीचे वर्ण में गिरोगे तो आपके अंदर हीनता पैदा हो जाएगी, उसके अंदर श्रेष्ठता पैदा हो जाएगी, वो तुम्हें मानसिक रूप से गिराएगा, दबाएगा और आपको तिरस्कृत करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को मैं विराम देता हूं, आप नित्य आते रहें। और भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने क्यों बुद्ध धर्म को अत्याग किया और क्यों हिंदू धर्म को त्याग किया, ये सारी बातों को जानेंगे। फिर और भी लोक कल्याणकारी बात आप सुनेंगे। इन्हीं वाणी के साथ में विराम देता हूं। आप सबको सशक्त नमन करता हूं, आप सबकी मंगल कामना करता हूं। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सा